वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों एमपी जीके की सीरीज चला रहे हैं, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर के उन टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न हो जाता है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उस टाइम मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कब अलग हुआ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000। कब दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को क्या होता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है दोस्तों। और वह अपने साथ 16 जिले, कितने जिले, 16 जिले व 3 संभाग, कितने संभाग दोस्तों, 16 जिले और 3 संभाग को अपने साथ लेकर चले जाता है। तो अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने जिले रह जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 जिले। कितने जिले? 45 जिले मध्य प्रदेश के बाद शेष बचते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों, तो आपके ऑप्शन है 21 अंश 6 उत्तरी अक्षांश से 26 अंश 30 उत्तरी अक्षांश, 74 अंश 9 पूर्वी देशांतर से 82 अंश 48 पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों अगर बात करें, तो इनकी भौगोलिक स्थिति की बात करें दोस्तों, तो 21 अंश 6 से 26 अंश 30 उत्तरी अक्षांश और 74 अंश 9 से 82 अंश 48 पूर्वी देशांतर। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है दोस्तों, सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो वो हो जाती है आपकी कितनी, 605 किलोमीटर। कितनी? 605 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें, पश्चिम से पूर्व की बात करें, तो वो हो जाती है आपकी कितनी, 870 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 605 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके मध्य प्रदेश का नामकरण किया। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, तो पट्टाभी सीतारमैया आपके क्या हो जाते हैं, प्रथम राज्यपाल। क्या हो जाते हैं? प्रथम गवर्नर हो जाते हैं। अगर बात करें पंडित रविशंकर शंकर शुक्ल की, तो वो आपके प्रथम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और अगर कुंजीलाल दुबे की बात की जाए, तो कुंजीलाल दुबे आपके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष क्या हो जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हो जाते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन से दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन बनाया। प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, पंडित रविशंकर शुक्ल जी आपके प्रथम सीएम थे, और कुंजीलाल दुबे आपके प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नवीनतम गठित जिला निवाड़ी का मूल जिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछना जा रहा है कि जो निवाड़ी है वो किस जिले से अलग होकर बना। क्या पूछना चाह रहा है कि ये जो निवाड़ी है वो किस जिले से अलग होकर बना है। तो अगर बात करें निवाड़ी की, तो इसका गठन होता है कब, 2018 में। कब दोस्तों? 2018 में किसका गठन होता है दोस्तों, निवाड़ी जिले का गठन होता है। और वो अलग होकर बनता है आपको किससे, टीकमगढ़ से। किससे अलग होकर बनता है? टीकमगढ़ से 2018 में निवाड़ी जिला बनता है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है अलीराजपुर, मुरैना, बुरहानपुर या फिर सिंगरौली। तो अगर बात करें हम अलीराजपुर की, तो ये हो जाता है आपका सबसे पश्चिमी जिला। क्या हो जाता है दोस्तों? सबसे पश्चिमी जिला। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पश्चिमी जिले की और सबसे दक्षिणी जिले, पूर्वी जिले और उत्तरी जिले की, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि पश्चिम में हो जाता है आपका क्या, अली राजपुर, और आपका पूर्वी जिला की बात करें, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, सिंगरौली। क्या हो जाएगा?
सिंगरौली। अगर बात करें दक्षिणतम जिला तो वो हो जाता है आपका क्या, बुरहानपुर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका बुरहानपुर। और सबसे ऊपर हो जाएगा आपका उत्तरी जिला, वो हो जाता है आपका मुरैना। अगर हम बात करें दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मैंने आपको बताया अभी कितना, 605। और अगर हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है आपकी 870 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की आपसे बात की जा रही है दोस्तों। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक विभाजन की, तो दोस्तों मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों ये सब प्राकृतिक बंटवारे के तहत आते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं। तो आपके ऑप्शन है मंदसौर, राजगढ़ और शिवपुरी। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। क्या दोस्तों, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर आपके बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें दोस्तों रीवा, शहडोल, सतना, तो ये आपके हो जाएंगे बघेलखंड पठार के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि 2003 में नवनिर्मित जो जिले थे उनमें से निम्न में से कौन सा जिला 2003 में बना है। तो आपके ऑप्शन हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सीधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका हरदा, फिर हो जाता है बड़वानी और अगला है आपका बुरहानपुर। तो बात करें दोस्तों वर्ष 2003 की, तो आपके 3 नए जिलों का गठन किया गया था। किसके दोस्तों, 3 नए जिलों का गठन किया गया था दोस्तों। तो क्या हो जाता है, एक था तो आपका कौन सा दोस्तों, अशोक नगर। क्या था दोस्तों, अशोक नगर। एक था आपका क्या, अनूपपुर। क्या था दोस्तों, अनूपपुर। और एक अगला जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है आपका क्या, बुरहानपुर। क्या हो जाता है दोस्तों, बुरहानपुर। तो अगर बात करें 2003 में 3 नए जिले बनाए गए थे दोस्तों। एक था आपका अशोकनगर, दूसरा आपका अनूपपुर और तीसरा था आपका क्या, बुरहानपुर। तो इन तीनों जिलों का गठन दोस्तों वर्ष 2003 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। अगर आपको जिलों से संबंधित वीडियो देखना है दोस्तों, तो मैंने मध्य प्रदेश के सारे जिले को बहुत अच्छे तरीके से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाया है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहां पर एमपीजी की सीरीज में जाके आप मध्य प्रदेश के जिले, संभाग और बाकी भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो आपसे पूछा गया है कि सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो आपके ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है दोस्तों, सांख्य सागर झील है। कहाँ है दोस्तों, सांख्य सागर झील है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में एमपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सबसे कम जिले किस संभाग में आते हैं। तो दोस्तों अगर हम संभाग की बात करें तो संभाग हमारे पास कितने हैं अभी वर्तमान में। तो वर्तमान संभाग की बात करें तो हमारे पास 10 संभाग हो जाते हैं। कितने संभाग हो जाते हैं दोस्तों, 10 संभाग हो जाते हैं। अगर बात करें निम्नलिखित में से किस संभाग में सबसे कम जिले हैं, तो आपकी अगर हम बात करें सागर में, तो सागर में आपके हो जाते हैं 6 जिले। कितने जिले दोस्तों, 6 जिले। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 8 जिले हो जाते हैं। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में 7 जिले हो जाते हैं दोस्तों। और चंबल की अगर हम बात करें तो चंबल में 3 जिले हो जाते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सबसे कम जिले वाला संभाग, वो हो जाएगा आपका क्या, चंबल। अगर आपसे संभाग से रिलेटेड वीडियो आपको देखना है दोस्तों, तो संभाग मैंने आपको एक पूरे सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने आपको पूरे संभाग याद कराए हैं। अगर आपको संभाग से रिलेटेड वीडियो देखना है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम सर्प उद्यान आपका कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। कहाँ दोस्तों, भोपाल में। तो दोस्तों भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में क्या है आपका, भोपाल में हो जाता है आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या बोला जाता है, तो प्रथम सर्प उद्यान बोला जाता है दोस्तों। अगर बात करें वन विहार के बारे में जो कि आपके भोपाल में है, तो यहाँ पर क्या हुई थी दोस्तों, वन्य प्राणी को गोद लेने की प्रथा। क्या थी दोस्तों, वन्य प्राणी को गोद लेने की जो प्रथा है दोस्तों, वो भी कहाँ से स्टार्ट हुई, वो भी आपके वन विहार भोपाल से स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें दोस्तों मंडला में, तो मंडला में हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है दोस्तों। तो मंडला की अगर हम बात करते हैं तो आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है कान्हा किसली। कौन सा हो जाता है दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला में हो जाता है दोस्तों, जो कि आपका सबसे
पहले कौन सा दोस्तों, सबसे पहले का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जाता है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कान्हा, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाता है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल हो जाता है 940 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मल्लखंभ कब घोषित किया गया। तो अगर बात करें राजकीय खेल की, जो आपका क्या हो जाता है, राजकीय खेल हो जाता है आपका मल्लखंभ, और इसे घोषित किया गया कब, वर्ष 2000, राजकीय खेल को वर्ष 2013 में। तो राजकीय खेल की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है वर्ष 2013 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किए गए। तो दोस्तों अगर हम बात करें राजकीय पशु की, तो वो आपका हो जाता है क्या, बारह सिंघा। क्या हो जाता है दोस्तों, बारह सिंघा, जो आपके एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली में पाया जाता है दोस्तों, और वो भी कौन सा, ब्रेडरी प्रजाति का। अगर बात करें राजकीय पक्षी की, तो वो हो जाएगा आपका क्या, दूध राज, जिसका अन्य नाम क्या है, शाह बुलबुल, या फिर उसे बोला जाता है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो अगर बात करें राजकीय पशु और राजकीय पक्षी की, तो वर्ष 1981, कब दोस्तों, वर्ष 1981 में, जो कि आपकी कौन सी वर्षगांठ थी दोस्तों, 25वीं वर्षगांठ थी। ये भी आपको याद करना है, कौन सी वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ में राजकीय पशु और राजकीय पक्षी आपके घोषित किए गए। चलिए आगे देखेंगे। अगर हम बात करें कि अभी हमने देखा राजकीय खेल, राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी। अगर हम बात करें दोस्तों राजकीय नाट्य, तो राजकीय नाट्य आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या, माच। राजकीय नृत्य की बात करें तो वो हो जाता है आपका राई। राजकीय फसल की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगी आपकी क्या, सोयाबीन। तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन है। और राजकीय खेल हमने देखा मल्लखंभ, जिसे वर्ष 2013 में क्या किया गया, राजकीय खेल घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य की मछली महासिर कब घोषित की गई। तो अगर बात करें महासिर की, जो क्या है हो जाती है आपकी राज्य की मछली हो जाती है महासिर, और इसे घोषित किया गया आपके क्या, वर्ष 2011 में। कब, वर्ष 2011 में। अगर बात करें राजकीय वृक्ष की, तो वो हो जाता है आपका क्या, बरगद। बरगद या उसे वट वृक्ष भी बोला जाता है। और अगर बात करें राजकीय फल की, तो वो हो जाता है आपका आम। क्या हो जाता है दोस्तों, आम, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या हो जाता है, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी के रचनाकार कौन है। आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश गान जो है आपका सुख का दाता सबका साथी। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मध्य प्रदेश गान क्या है आपका, तो वो है आपका सुख का दाता सबका साथी। और आपसे इसके रचनाकार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका क्या, श्री महेश श्रीवास्तव। कौन दोस्तों, श्री महेश श्रीवास्तव। और ये मध्य प्रदेश गान कब बनाया गया, 2010 में। कब, 2010 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारत में, तो वो हो जाएगा आपका द्वितीय। कब दोस्तों, द्वितीय। अगर हम बात करें 2000 से पहले की, जब मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, क्या था दोस्तों, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ जब एक था दोस्तों, तब हमारा स्थान लगता था प्रथम। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद क्या हो जाता है, राजस्थान, क्या, राजस्थान आपके प्रथम स्थान पर आ जाता है दोस्तों, और हमारा स्थान हो जाता है क्या, सेकंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की गंगा, तो वो किस नदी को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी को क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा। और किस आधार पर बोला जाता है दोस्तों, तो वो बोला जाता है आपके प्रदूषण के आधार पर। किसके आधार पर, प्रदूषण के आधार पर। अगर नर्मदा नदी की बात करें, तो ये हमारी दोस्तों सबसे बड़ी नदी हो जाती है मध्य प्रदेश की। अगर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई बताएं तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। और अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 13-12, कितनी, 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी का उद्गम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नर्मदा नदी का उद्गम हो जाता है आपका कहाँ, अमरकंटक। कहाँ दोस्तों, अमरकंटक से आपका हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नदी का, किस नदी का प्राचीन नाम चरमावती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंबल। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि चा से क्या है आपका चंबल, और चा से क्या हो जाएगा आपका चरमावती। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया। तो दोस्तों सिंपल से आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, मतलब छत्तीसगढ़ आपसे मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 2000। कब दोस्तों, 1 नवंबर 2000। चलिए आगे बढ़ेंगे। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, तो बात हो रही है नर्मदा नदी की,
और मध्य प्रदेश में कुल लंबाई की बात करें तो वो हो जाता है आपका 1077 किलोमीटर। अगर दोस्तों नर्मदा नदी की टोटल लंबाई पूछ लिया जाता तो वो हो जाता आपका क्या, 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी का मैंने बताया आपको कहाँ से होती है ये उद्गम, अमरकंटक। कहाँ दोस्तों, अमरकंटक से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अगर बात करें नर्मदा नदी, चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों सिंपल सा कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, और वो हो जाएगा आपका चंबल नदी। किसका दोस्तों, चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 है आपका, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो दोस्तों मेले से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सबसे अधिक मेले की तो वो लगता है आपका उज्जैन संभाग में। कौन सा दोस्तों, उज्जैन संभाग में। अगर उज्जैन संभाग की बात करें तो यहाँ 7 जिले आते हैं दोस्तों। और उज्जैन में क्या लगता है, उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में लगता है दोस्तों। और अगर बात करें वर्तमान में कब लगा था तो ये था दोस्तों आपके 2016, और अगला लगेगा दोस्तों आपका 2028 में। कब दोस्तों, 2028। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न नंबर 23 है, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों आपकी अगर बात करें हम दूध लौटावा प्रथा की तो वो किस जनजाति में प्रचलित है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा आप, भील, बैगा, कोरका या फिर गौंड जनजाति। तो अगर बात करें दोस्तों दूध लौटावा प्रथा तो वो होती है आपकी कौन सी, गौंड जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भीलों का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जनजाति से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें भीलों के निवास स्थान को तो वो हो जाता है आपका क्या, फाल्या। क्या हो जाता है दोस्तों, फाल्या क्या हो जाता है आपके भीलों का निवास स्थान। चलिए अगला देखेंगे हम। प्रश्न आपका 25 है, बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों मेले से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जो इंपॉर्टेंट मेले थे दोस्तों वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराया है। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखना है दोस्तों। मैंने यहाँ मेलों से दोस्तों, जनजाति से और जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी से क्वेश्चन लिया है दोस्तों। बाबा गरीबनाथ के मेले की बात करें तो वो हो जाता है आपका शाजापुर में। कहाँ हो जाता है दोस्तों, शाजापुर में। अगर बात करें सागर में, सागर में क्या लगता है, तो सागर में लगता है आपका धामोनी उर्स। क्या लगता है दोस्तों, धामोनी उर्स सागर में लगता है दोस्तों। ग्वालियर का दोस्तों जो व्यापारिक मेला है वो सबसे बड़ा मेला हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, ग्वालियर का व्यापारिक मेला सबसे बड़ा मेला। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? अगर जल बिहारी की बात करें दोस्तों तो जल बिहारी का मेला आपका लगता है दोस्तों कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, छतरपुर में। कहाँ दोस्तों, छतरपुर में। अगर बात करें दोस्तों गुना में तो गुना में क्या लगता है आपका, तेजा जी का मेला। क्या लगता है दोस्तों, तेजा जी का मेला आपका गुना में लगता है दोस्तों। और जल बिहारी का मेला लगता है आपका कहाँ, छतरपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरा भूमिया का मेला किस जिले में लगता है? तो हीरा भूमिया का का मेला हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ पर, ग्वालियर जिले में। कहाँ दोस्तों, ग्वालियर में। सागर में मैंने अभी आपको बताया दोस्तों क्या लगता है यहाँ पर, धामुनी उर्स। क्या है दोस्तों आपका, धामुनी उर्स। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। बैगा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि बैगा नामक पुस्तक है वो उसके रचनाकार कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरियर एल्विन। कौन हो जाएगा दोस्तों, बैरियर एल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भील। भील जनजाति में क्या पाया जाता है दोस्तों, आपका गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है दोस्तों, और वो मैंने आपको बताया क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका मार्च। क्या हो जाता है दोस्तों, मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो दोस्तों अवार्डों से भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर लता मंगेशकर की बात हो रही है दोस्तों तो हम बताएं कि लता मंगेशकर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1984 में। और ये किस लिए दिया जाता है दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 5 लाख रुपए। कितने दोस्तों, 5 लाख रुपए। और अगर प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो वो मिला था आपके 9/7 को। किसको दोस्तों, 9/7 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किशोर कुमार सम्मान का प्रारंभ कब किया गया था?
किशोर कुमार सम्मान का प्रारंभ किया गया था दोस्तों कब? वर्ष 1997 में, वर्ष 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश की लोक कला में भवई क्या है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भवई क्या है दोस्तों। मध्य प्रदेश की अगर लोक कला की बात करें तो उसमें भवई क्या हो जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोक नाट्य। क्या हो जाता है दोस्तों? लोक नाट्य। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? तो मैग्नीज की अगर बात करें तो वो मिलता है आपको कहाँ पर? बालाघाट में। कहाँ दोस्तों? बालाघाट में। चलिए अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदासो भी है? तो अगर बात करें नामोदासो किस नदी को कहा जाता है तो वो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। अगर और बात करें दोस्तों नर्मदा नदी को क्या बोला जाता है? चिर कुंवारी। क्या बोला जाता है दोस्तों? चिर कुंवारी नदी भी किसे बोला जाता है? ये भी नर्मदा नदी को ही बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। धार के किले का निर्माण किसने करवाया? अगर धार के किले के निर्माण की बात करें दोस्तों तो वो कराया आपके मोहम्मद तुगलक ने। किसने दोस्तों? मोहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न है आपके लिए, जहांगीर महल स्थित है। अगर हम बात करें जहांगीर महल की, और जहांगीर महल स्थित हो जाता है दोस्तों आपके कहाँ? ओरछा में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? ओरछा जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनाए गए? तो आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरी महल और ग्वालियर महल का निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिंह तोमर। चलिए अगला प्रश्न। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का जिब्राल्टर की अगर बात करें तो वो बोला जाता है आपके किसको? ग्वालियर के किले को। किसको बोला जाता है? ग्वालियर के किले को। अगर हम बात करें असीरगढ़ का किला तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? इसे बोला जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाता है दोस्तों? दक्षिण का प्रवेश द्वार। चलिए अगला प्रश्न। महामृत्युंजय का मेला किस जिले में लगता है? तो महामृत्युंजय का मेला लगता है आपके कहाँ पर? रीवा जिले में। कहाँ लगता है दोस्तों? रीवा जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई? अगर बात करें वन्य जीव को गोद लेने की प्रथा कहाँ प्रारंभ की गई दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका कहाँ? वन विहार भोपाल। कहाँ दोस्तों? वन विहार भोपाल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो तथा बंजर घाटी पाई जाती है? अगर हम बात करें हालो और बंजर घाटी तो वो पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, और जो कहाँ है दोस्तों आपका? ये हो जाता है मंडला में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों, और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी यही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हिंडोला महल कहाँ है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिंडोला महल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडू। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किसका अन्य नाम है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेंच। क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पेंच। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये प्रभावित नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? प्रवाहित। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवाहित। तो चरणगंगा नदी की बात करें तो ये आपके कहाँ होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो अगर नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41। कितनी हो जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 41। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किन दो नदियों का संगम स्थल को प्राणहिता बोला जाता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बैनगंगा और वर्धा। क्या हो जाता है दोस्तों? बैनगंगा और वर्धा के संगम स्थल को ही प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। आपके लिए अगला प्रश्न हो जाता है, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? अगर बात करें तानसेन समारोह की तो वो हो जाएगा आपका ग्वालियर। इसे तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर संगीत नगरी की बात करें तो वो बोला जाता है दोस्तों किसको? मैहर को। किसको दोस्तों? मैहर को। अगर उज्जैन की बात करें तो ये हो जाता है आपका महाकाल की नगरी। क्या बोला जाता है दोस्तों उसको? महाकाल की नगरी किसे बोला जाता है? उज्जैन को बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपके लिए दोस्तों आज मैं लेके आया था टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपको एमपी की और भी कोई वीडियो देखना है दोस्तों तो मैंने हर एक
हर एक टॉपिक पे दोस्तों सेपरेट वीडियो बना दिया है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे विजिट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।